ठीक है, अभी तक हमने ये कोर्स पढ़ा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट को ख़त्म करने के लिए रिएक्टर्स लगाएंगे। अभी देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। और ये हमने कहा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर आप कैलकुलेट करते तो इससे जिस पॉइंट पे फॉल्ट हो इससे पहले जो रिएक्टेंस है उसको आपको नोन होनी चाहिए, इसका इम्पीडेंस आपको नोन होनी चाहिए। तो द स्टेप्स फॉर द सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन, अभी हम ये करते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए कितने स्टेप्स लेंगे। अगर ये स्टेप आपको मालूम है कि ये स्टेप फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने स्टेप्स याद होनी चाहिए। फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आया हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, तो इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सिंगल लाइन डायग्राम नहीं होगा। आप क्या करेंगे, बाज़ औक़ात फॉर एग्जांपल अभी जो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से किया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन चौथा, तो इसमें डायग्राम नहीं गिवन होंगी। प्लीज़ आप अपनी माइक को क्लोज कर दें प्लीज़। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बना देंगे। ये नहीं गिवन होगा, पहले हम सिंगल लाइन डायग्राम बना देंगे। इसके बाद हम बेस के लिए, ये याद रखिए कि इसलिए हमने पहले ये पढ़ा था कि पर यूनिट सिस्टम क्या चीज़ है और बेस सिस्टम क्या है, क्योंकि आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप बेस के लिए डिस्कस करेंगे। सो अगर हमने आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ बेस केवीए, इसका बेस केवीए के एडवांटेजेस ये है कि फॉल्ट कैलकुलेशन में हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम एक कॉमन बेस केवीए यूज़ करें तो हमारा फॉल्ट कैलकुलेशन क्या होगा, वो आसान भी होगा और इसमें यकसानियत होगी। ठीक है, सो ये याद रखिए। और दूसरा हमने ये बताया था कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ वन लाइन डायग्राम। तो वन लाइन डायग्राम का ये फ़ायदा है कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फॉल्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम नहीं गिवन, आप इसको बना नहीं सकते, तो आप फॉल्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या ड्रा करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, बेस केवीए चूज़ करेंगे। बेस केवीए जब आपने चूज किया तो इसके बाद क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द नेटवर्क ड्रा द रिएक्टेंस डायग्राम। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करेंगे, लेकिन रिएक्टेंस डायग्राम के लिए पहले क्या करेंगे, इसका रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वो किस की बेस पर, इसकी बेस पर। जब हम आपने सिंगल लाइन डायग्राम कैलकुलेट किया, बेस कैलकुलेशन बेस केवीए आपने कंसीडर किया, इसके बाद हर एक का केवीए भी फाइंड किया। इसके Excuse बाद me, sir. जी जी Sir, the one line diagram, the advantage is your parallel gua hai, sir. वन लाइन डायग्राम का एडवांटेज ये है ना कि एक तो ये कि सबसे पहला तो ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पावर सिस्टम के लिए वन लाइन डायग्राम ड्रा करें, तो इससे आप सारा पावर सिस्टम आपकी सामने आ जाएगा और बहुत आसानी से आप इसको क्या करेंगे, इस पर समझेंगे कि ये कहाँ से शुरू है और फिर इस पे कितना वोल्टेज था, फिर कितना होगा, फिर कितना हो गया और अभी कितना आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इसके दरमियान स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे हो रहे, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं, फॉल्ट, सो सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस केस में आप सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम मस्ट ड्रा करेंगे। अगर आप सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करें तो आप अपनी क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे कि इसका क्या मतलब था। फॉर एग्जाम्पल अभी बीइंग पावर सिस्टम इंजीनियर किधर भी फॉल्ट आ गया, सो आप वहाँ तक अगर आपके इस पॉइंट तक अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम की पता है तो आप इसके फॉल्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक है कि फॉल्ट कैलकुलेशन में इसकी यूज़ है। ठीक है, सो ये जी तीन सर. एक स्टेप ये है कि आप पहले सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करें। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो एक न्यूमेरिकल पे फर्स्ट न्यूमेरिकल के बाद दोबारा इनको डिस्कस करूंगा तो आपको और समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये कि सिंगल लाइन डायग्राम आप ड्रा करें। इसके बाद चूज द न्यूमेरिकल कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ बेस के भी आप अपने आप से कंसिडर करें और फिर क्या करें, कन्वर्ट ऑल द परसेंटेज रिएक्टेंस इनटू बेस वैल्यू।
सारी रिएक्टेंस आपको गिवन होगा वो बेस में कन्वर्ट करिए। थर्ड नंबर आपने क्या करना होगा, थर्ड नंबर आपने रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करना होगा, सिंगल लाइन डायग्राम से रिएक्टेंस लाइन डायग्राम, ठीक है। और ये कैसे ड्रा करेंगे ये भी आपको अभी पता चल जाएगा, पहले भी आपने किया है, लेकिन चलो अगर आपसे वह आपको क्लियर नहीं है तो आज आप दोबारा देखिए कि कैसे ड्रा करेंगे। तो आप रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करेंगे। फोर्थ नंबर स्टेप क्या होगा कि टोटल रिएक्टेंस आप उस पार्ट तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर पार्ट है और ये आपके साथ स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक सारा जितनी भी रिएक्टेंस है इसको क्या करें, इसका टोटल रिएक्टेंस फाइंड करें। अगर सीरीज में, अगर आपके साथ पैरेलल में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको ये मालूम है कि कैसे करेंगे, ये कैलकुलेट करें। इसके बाद फुल लोड करंट कैलकुलेट करें। फुल लोड करंट के बाद आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड कर सकते हैं। और हमें हमारा काम क्या था कि शॉर्ट सर्किट करंट और शॉर्ट सर्किट केवीए कैसे, ये दो फार्मूले, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू फुल लोड करंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस। ये परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगा, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस होगा। बेस केवीए मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस। बेस केवीए आपने पहले से चूज किए, इसके बाद ये आपने फाइंड किए, 100 कांस्टेंट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 स्टेप्स अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखिए एक क्वेश्चन है कि द फिगर 17.81 शो द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 3 फेज सिस्टम। अभी उन्होंने 3 फेज सिस्टम का डायग्राम पहले से दिया है, तो स्टेप नंबर 1 उन्होंने दिए है, ठीक है। हमें स्टेप नंबर 1 अक्सर करनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 उन्होंने पहले से किए, क्योंकि वो ये क्या कहते कि द फिगर 17.81 shows the single line diagram, ये आपको सिंगल लाइन डायग्राम शो करते हैं अब 3 फेज सिस्टम। The percentage reactance of each alternator is based on its own capacity। आप जब परसेंटेज रिएक्टेंस फाइंड करते हैं तो आप क्या करिए, बेस केवीए इसके टोटल कैपेसिटी कंसीडर करिए। अभी बेस केवीए भी उन्होंने दिए और सिंगल लाइन डायग्राम भी उन्होंने दिए। आप क्या करिए, फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट, ये शॉर्ट सर्किट करंट आप क्या करिए, फाइंड करिए। क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। क्वेश्चन ये कि ये जो फिगर है 17.81 ये वाली 17.81 ये फिगर उन्होंने दिए कि ये आपके साथ 3 फेज सिस्टम का एक सिंगल लाइन डायग्राम है। इसका कैपेसिटी कितनी है, 15,000 केवीए एंड 20,000 केवीए, 15,000 एंड 20,000 35,000 केवीए इसका टोटल कैपेसिटी है। उसने कहा कि इसका जब रिएक्टेंस आप फाइंड करेंगे तो उस रिएक्टेंस के लिए बेस केवीए आप क्या कंसीडर करें, इसकी टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी 20 + 15 35,000 केवीए इसका क्या कैपेसिटी है। सो क्वेश्चन दोबारा से देखिए, 17.8 shows a single line diagram of 3 phase system. The percentage reactance of each alternator is based on own capacity। हर एक का जो रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, ओन कैपेसिटी पे। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट दैट विल फ्लो इन द इनटू कंप्लीट 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एट एफ। अगर कोई फॉल्ट एफ आ जाए, और आपको मैं ये भी बताता कि एफ क्या शो करते तो एफ फॉल्ट शो करते, ठीक है। तो अगर ये फॉल्ट आ जाए तो इसके लिए शॉर्ट सर्किट करंट आप क्या करें, कैलकुलेट करें। ये देखिए ये वही क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल ये आपके साथ के सिंगल लाइन डायग्राम के हुए हैं, सिंगल लाइन डायग्राम, और इस सिंगल लाइन डायग्राम में वो हमसे क्या चाहते हैं कि इधर आपके साथ फॉल्ट आ गया इस फीडर पे। ये निशान किस चीज़ के लिए, फॉल्ट के लिए, ये याद रखिए। ये आपसे मैंने पूछा था और आप में से अक्सर स्टूडेंट इसके आंसर नहीं कर सकते। ये जो इस तरह सिंबल है, ये सिंबल क्या शो करते हैं, फॉल्ट। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आपको गिवन है तो जो भी आ जाए उसको पता लगता है कि इस फीडर पे क्या फॉल्ट आया है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन सोल्यूशन में सबसे पहले आपने सिंगल लाइन डायग्राम स्केच किया, वो पहले से गिवन था तो हम जस्ट ने इधर स्केच किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्टेंस है इस रिएक्टेंस इसको हम किस चीज़ पे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ बेस केवीए रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेस केवीए के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया, लेट द बेस केवीए इज
35,000 kVA और 35,000 kVA किससे बना 15 + 20 इससे क्या बना 35 और उसने कहा कि ये इसकी टोटल कैपेसिटी है और हमने कहा था कि बेस केवीए आप कैसी लेंगे या तो टोटल कैपेसिटी लेंगे या इन दोनों में सबसे मैक्सिमम इसको भी ले सकते हैं और या कोई आर्बिट्ररी वैल्यू। तो आप अगर इसको ले ली या कोई आर्बिट्ररी वैल्यू आइदर टोटल कैपेसिटी तो आपके साथ आंसर क्या होगा सेम होगा। इस पर हमने एक क्वेश्चन किया था लेकिन चलो इधर उसने दिया है कि आप इसके टोटल कैपेसिटी को ले ली इसलिए मैंने कहा कि लेट द बेस केवीए इज 35,000 kVA। यहाँ तक समझ आ गया? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसका समझ नहीं है सर, ये 35 कहाँ से आ गई है सर? ये इससे ये जनरेटर कितना जनरेशन करते हैं कौन सा वाला सर? 15,000। ये जनरेटर ए नजर आ रहा है यस सर। 15,000 kVA सर। आपको जो नजर आ रहा है ये मेरी हैंड राइटिंग है जी सर 15, यस सर 15,000 सर। ठीक है और ये जनरेटर आपके साथ क्या करते कितना केवीए जनरेट करते 20,000 सर। 20 और 15 को ऐड करके क्या देते 35 और ये 35 इस टोटल सिस्टम का क्या कैपेसिटी है कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी सर। पावर कैपेसिटी क्योंकि ये इतना जनरेट करते हैं इतना जनरेट करते टोटल कितना है 35 और क्वेश्चन में उसने हमसे ये मांगा था ये कहा था कि आप क्या करिए द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ईच अल्टरनेटर इज बेस्ड ऑन इट्स ओन कैपेसिटी। तो इस प्लांट का सारा कैपेसिटी कितने 35 तो इसलिए मैंने बेस के लिए 35 लिया। ये 35 के अलावा आप भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन इधर आप मस्त 35 ले क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किए जब क्वेश्चन में मेंशन किया तो फिर वही लेंगे। तो ये आपके साथ बेस के भी आ गया। अभी इस परसेंट ये जो 30% रिएक्टेंस है इसको इन द टर्म ऑफ बेस के वी रिप्रेजेंट करते हैं और ये 50 को इन द टर्म ऑफ बेस के वी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये फार्मूला हमने पढ़ा था कि परसेंटेज रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू बेस के वी डिवाइड बाय रेटेड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस। ये फार्मूला था ना जी सर। बेस के वी रेटेड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज रिएक्टेंस। तो बेस कितने 35 रेटेड पहले ए वाली जनरेटर का कितने 15,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका परसेंटेज कितने 30। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें इसको इससे मल्टीप्लाई करें इसको इस तरह डिवाइड करें या इस तरह 3 को 3 से डिवाइड करें 15 1 are 1 15 2 are 30 30 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज इक्वल टू 70%। 70% एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये रेटेड में हमारे साथ तो वो 20,000 नहीं आता सर। ये तो ए की लेना 20,000 तो बी की लेना ये आपके साथ जनरेटर ए है और एक साथ जनरेटर बी है। ओके सर ओके सर। ए की लेकर सर जी 30 कहाँ से आ गई? सही है सर ओके। 30 ये देखिए ना 30% परसेंटेज रिएक्टेंस है अदनान। चलो आप इस तरह करिए पहले मैं इसको सारा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करता हूँ इसके बाद दोबारा से सॉल्व करता हूँ तो अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर मुझे बता दे ठीक है। सो ये आपके साथ अल्टरनेटर ओके सर। इसके बाद द रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर बी बेस केवीए रेटेड मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टेंस इन परसेंट। बेस केवीए कितने 35 रेटेड कितने 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 ये किधर है ये वाली 35 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 50 ये गया जी सर। ये आपके साथ आ गया इसको इससे करें तो 87.5% आ गया 87.5%। इसके बाद आपने क्या करने फुल लोड करंट फाइंड करी आइदर इससे पहले इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करी। सो अगर आप रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करते तो क्या करेंगे इस तरह ये आपके साथ क्या ये आपके साथ एक अल्टरनेटर है इसका रिएक्टेंस इसके बाद बस बार। सो आपका रिएक्टेंस डायग्राम इस तरह आ जाएगा या के साथ ए और बी ठीक है एक बस बार है इस पर ए और बी और इसका रिएक्टेंस कितना है इतना और इसका रिएक्टेंस कितना है इतना और ये क्या शो करते हैं कि फॉल्ट इस पॉइंट पे है। फिर इधर आपके साथ फीडर था लेकिन फीडर पे उसने कुछ वैल्यू नहीं दिया था कुछ ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया था तो इसलिए वही पॉइंट हमने इधर उठा दिया। ये आप मिड पे भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं दोनों का सेम मतलब है ठीक है। ये क्रॉस का मतलब है फॉल्ट। ये देखिए रिएक्टेंस डायग्राम में क्रॉस क्या शो करते हैं फॉल्ट।
सो ए जनरेटर का रिएक्टेंस कितना था 70%, बी जनरेटर का रिएक्टेंस कितना था 87.5%। फॉल्ट किधर आ गया इस पॉइंट पे, ये आपके साथ क्या फीडर पॉइंट, ठीक है। या इधर देखिए फॉल्ट किधर आया था इधर, ठीक है। तो इधर कुछ वैल्यू तो नहीं है ना, इसका मतलब है ये सारी वैल्यू तो एक किस्म का एक लाइन है। तो अगर ये पॉइंट आप इधर शो करी, इधर शो करी, इधर शो करी, इधर शो करी, तो कोई टेंशन नहीं होगा। सो आपने रिएक्टेंस डायग्राम भी शो किया। इसके बाद आप फुल लोड करंट फाइंड करेंगे। तो फुल लोड करंट के लिए इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू आई वी, आपको मालूम है P इज इक्वल टू आई वी। सो I इज इक्वल टू P बाई वी। P कितना है, जो बेस हमने लिया था 35,000, अब डिवाइड बाई ये 12 कहाँ से आया, 12 देखिए ये यहाँ से आया, ये देखिए 12,000। तो 12,000 को 12 kV लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ ये K में है ना, K में, तो इसको भी K में कन्वर्ट कर 12,000 वोल्ट मीन 12K। समझ आ रही है, ये 12,000 जी, ये 12,000 वोल्ट है। तो 12,000 वोल्ट आप इस तरह लिख सकते हैं 12 kV। यस सर जी सर। तो ये आपके साथ 12 kV, क्योंकि ये भी आपके साथ kV में है, kV, और ये भी आपके साथ सारी ये नहीं जो लास्ट वाली थी, ये देखिए P डिवाइड बाई V, ये 35,000 आपके साथ kV है ना। यस सर। चलो अगर आपको नहीं मालूम इस तरह लिख लीजिए। यस सर केवीए में ये कितने का है, ये लिख ली KV डिवाइड बाई 12 केवी। ये K के साथ कैंसिल हो गया, ये वोल्ट के साथ कैंसिल हो गया। 35 को 35,000 को 12 से डिवाइड कर तो क्या देते हैं इतना, और एम्पेयर इधर बाकी रह गया इतना एम्पेयर, 7 एम्पेयर, ठीक है। समझ नहीं आया सर। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक तो समझ आ गया कि ये 70% कितना है और ये 70% और 85% ये क्या समझ। यस सर, या तो कंप्लीट समझ आया सर। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि फुल लोड करंट कैलकुलेट करते हैं। फुल लोड करंट के लिए इक्वेशन है I इज इक्वल टू P बाई V। जी सर। आइदर P इज इक्वल टू आई वी, पावर आपके साथ वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट के बराबर है, तो I इज इक्वल टू P बाई V। पावर कितना है, बेस केवी है 35,000। यस सर। 35,000, तो 35,000 kVA डिवाइड बाय वोल्टेज हमारे साथ कौन सी है, ये देखिए इस डायग्राम में उन्होंने दिया था कि 12,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट या 12,000 वोल्ट। 12,000 वोल्ट को आप के में कन्वर्ट करें तो 12 kV आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो इधर आप लिख ली, 12 kV। जी सर। kV को इस kV के साथ कैंसिल करें, 35,000 को 12 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1684 एम्पियर। ये आपके साथ क्या शो करते हैं, फुल लोड करंट। जब फुल लोड करंट भी आपके साथ कैलकुलेट हो गया तो आपने क्या करना होगा, आप शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला क्या है, फुल लोड करंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस। लेकिन अभी आपके साथ टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस मालूम नहीं है, इसका भी रिएक्टेंस गिवन है, इसका भी रिएक्टेंस गिवन है, लेकिन टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस नहीं गिवन। अभी पार्ट आपके साथ इधर आया, ठीक है, या इधर, तो इसका मतलब है ये दोनों अभी किधर है, पैरेलल में है ना। जी सर। यस सर। क्योंकि आपके साथ इस तरह है, ठीक है, एक इधर और पार्ट इधर आया। पार्ट के पोर्शन ये, तो इससे पहले ये जो पोर्शन है दिस इज इन पैरेलल,
सो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने लिखा है कि टोटल परसेंटेज x इज इक्वल टू एक्स ए पैरेलल टू एक्स बी। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। यार زه تاسو ته اکثر وایم مایک اف کوي بیا تاسو چې کله خبره کوي مایک آن کوي چې کله کوېسچن ختم شي په خپله مایک اف ساتئ که XA multiplied by XB divided by XA plus XB। ये फार्मूला तो मालूम है, ये तो सिंपल सा फार्मूला है ना। पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस क्या थी R1 multiplied by R2 Yes, sir. R1 plus R2 यस सर multiplied by S plus S। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें आपसे आंसर आ जाएगा 38.89%। ये गया। इसके बाद आपने उसने क्या किया था, हमसे ये पूछा था कि आप शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करें, फॉल्ट करंट कैलकुलेट करें। तो फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट सेम होती है। IEC इज इक्वल टू फुल लोड करंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज x। ये आपके साथ एक सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले में अप्लाई करें। I की वैल्यू 1684 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 38.85। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें आपके साथ आ जाएगा 4000 या 4330 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये क्वेश्चन था कि आपके साथ 17.8 में सिंगल लाइन डायग्राम 3 फेज सिस्टम का गिवन है। आप इसके लिए बेस इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, ओन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम है, इसके मुताबिक ले ली। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। आप क्या कैलकुलेट करें, शॉर्ट सर्किट करंट। लेकिन फॉल्ट किधर हो, फॉल्ट एफ पॉइंट पे फॉल्ट हो, तो ये एफ पॉइंट है। ये अल्टरनेटर था, ये अल्टरनेटर था। ये जो बस बार है ये कितने वोल्ट का था, 12 वोल्ट का। और इधर आपके साथ फॉल्ट आ करे, इसके लिए शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आपने सिंगल लाइन डायग्राम स्केच करने, तो सिंगल लाइन डायग्राम मैंने स्केच किया। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था कि आप बेस केवीए सेलेक्ट करेंगे। तो बेस केवीए मेरे साथ क्या गया, 35,000 केवीए इज दी व्हाट इज दी बेस केवीए। अभी इस बेस केवीए के बेस पर इसका केवीए और इसका केवीए फाइंड करें, इसका रिएक्टेंस और इसका रिएक्टेंस फाइंड करें, परसेंटेज रिएक्टेंस। इसके लिए परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर ए बेस डिवाइड बाय रेटेड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज गिवन 35 15 मल्टीप्लाइड बाय 30। इस तरह बी के लिए क्या हो गया, 35 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये दोनों गया। इसके बाद हमने फुल लोड करंट कैलकुलेट किया। फुल लोड करंट क्या था कि P डिवाइड बाई V 35,000 डिवाइड बाई 12 वोल्ट। ये आपके साथ ये गया। ये जो अभी आपके साथ हम इसकी रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा कर सकते हैं कि ये एक बार है, इसके साथ अल्टरनेटर 1 और अल्टरनेटर 2 कनेक्टेड है। और इसका रिएक्टेंस कितना है 70 और इसका रिएक्टेंस कितना है 87.5। और इस पॉइंट पे आपके साथ क्या फॉल्ट आकर है, ठीक है। सो फॉल्ट से पहले ये दोनों किधर है, पैरेलल में। सो XA मल्टीप्लाइड बाय XB XA प्लस XB आपके साथ टोटल आ गया। अभी आप क्या करें, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करें इसके लिए। सो I मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय परसेंटेज X आपके साथ ये आ जाएगा, ठीक है। समझ आएगी अभी आवाज? यस सर। पुल सर इंशाल्लाह आसान है सर। सर जी बार से नीचे वाली फार्मूला समझ नहीं आई। परसेंटेज x इज इक्वल टू x टू पैरेलल xb, ये किसका फार्मूला है? ये सर्किट एनालिसिस में शायद पढ़ा होगा। आप पैरेलल में हो। आप प्लीज माइक ऑफ कर दे प्लीज।